अगर जमीन का कागज आपके पास नहीं है तो फिर सर्वे किसके नाम से होगा? आज का यही टॉपिक है। ठीक है, अगर रैयती जमीन है, अगर उस पे आपका शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा है और उस जमीन का आपके पास कोई पेपर नहीं है, उसका रसीद नहीं कट रहा है या फिर रसीद कट रहा है। ठीक है, ये दो बातें हैं इसमें कि जमीन पे आपका शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा है और दूसरा कि आपके पास उसका कोई पेपर नहीं है, ना ही कोई रसीद कट रहा है। ठीक है, चलिए रसीद अगर किसी कारण से कट भी रहा है तो फिर उस जमीन का सर्वे किसके नाम पर होगा? ठीक है, अगर आपने उस जमीन का प्रपत्र 2 भरकर सर्वे डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दिया है तो फिर सर्वे किसके नाम से होगा? ठीक है, बहुत लोगों का यह सवाल है, बहुत लोगों ने कमेंट में यह क्वेश्चन भेजा है जिसका जवाब आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि पूरी बात स्पष्ट हो जाए। ठीक है, देखिए बिहार काश्तकार अधिनियम 1885 के धारा 20-21 क्या कहता है, इसको सबसे पहले आप जानिए। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 20-21 में क्या वर्णित है? ठीक है, अगर आप प्रपत्र 2 भरकर दे दिए, अगर उस जमीन का आपको खाता खतरा पता है, जिस जमीन पे आपका कब्जा है, लेकिन जमीन पे कब्जा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी से उस जमीन पे विवाद चल रहा हो। ठीक है, अगर कब्जा शांतिपूर्ण ढंग से है तब तो आपके नाम पर सर्वे होगा। कैसे होगा वह जानिए। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के धारा 20-21 में यह वर्णित है कि अगर उस जमीन पे आपका शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा है, अगर उस पे कोई और व्यक्ति अपना अधिकार स्पष्ट नहीं करता है, कब तक? प्रपत्र 6 के प्रकाशन के बाद तक। जब सर्वे हो रहा है तो उसमें प्रपत्र 6 का प्रकाशन होगा। ठीक है, और प्रपत्र 6 के प्रकाशन के बाद तक अगर उस जमीन पर कोई आपत्ति नहीं करता है कि यह मेरा जमीन, सर्वे डिपार्टमेंट प्रपत्र 6 के प्रकाशित होने के बाद तक प्रतीक्षा करता है इस चीज का कि कोई व्यक्ति इस पे आपत्ति तो नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति उस पे आपत्ति कर देता है फिर तो गड़बड़ है, लेकिन अगर कोई प्रपत्र 6 के प्रकाशन के बाद भी कोई उस पे आपत्ति नहीं करता है, फिर आपके नाम से खाता खुल जाएगा। सर्वे अधिकारी उस जमीन पर आएंगे, अगल बगल वाले में जिनका जमीन है, चौहद्दी वाले लोगों का उनसे पूछताछ करेंगे कि वाकई यह जमीन इनका है। अगर वो लोग पॉजिटिव बात कह देते हैं तो फिर आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अगर पॉजिटिव बात नहीं कहते हैं, आपके विपक्ष में बात कह देते हैं, फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको, आपके नाम से फिर खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से आपका कब्जा होना चाहिए, चाहे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कोई रसीद कट रहा हो या नहीं कट रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बशर्ते आपका शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा होना चाहिए। अगर आपके पूर्वजों से वह जमीन चली आ रही है तो फिर आपको वंशावली उसमें लगाना होगा। प्रपत्र 2 भरकर उसमें वंशावली लगा दीजिए और सर्वे डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दीजिए। ठीक है, अगर प्रपत्र 6 के प्रकाशन के बाद तक अगर कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति नहीं करता है, फिर आपके नाम से खाता खुल जाएगा। ठीक है, तो यह कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है, जिसे जान लेना आप लोगों के लिए अति आवश्यक था। तो आज आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अगर आपके पास जमीन का कागज नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है, आपके नाम से खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, खुलेगा तो कैसे खुलेगा, इन सब बातों का चर्चा मैंने आज
आप लोगों को भी किया। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हर दिन मैं एक वीडियो या फिर 2 वीडियो भी कभी कभार हो जाता है। ठीक है, समय के अनुसार जैसा समय मिल पाता है मुझे वैसा काम करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वीडियो दूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जो भी आपका सवाल है पूछ सकते हैं। मैं बारी बारी से आप लोगों के कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके कमेंट का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, वो लोग परेशान ना हो, सभी का जवाब मिलेगा। थोड़ा देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, सभी लोगों का कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो सीरीज चल रहा है आप लोगों के कमेंट पे आधारित ही चल रहा है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।